हेलो एवरीवन। सो अभी हम स्टार्ट करते हैं जेई एडवांस का केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन। सो क्वेश्चन आपका जेई एडवांस 2020 का पेपर 2। ठीक है। सो क्वेश्चन थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है क्योंकि यहाँ पे आपकी फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के कॉन्सेप्ट्स ही लग रहे हैं। ठीक है। सो क्या है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लॉट्स इज और आर करेक्ट फॉर द गिवन रिएक्शन। तो आपके पास क्या है, देखो पी रिएक्टेंट है, उससे आपका प्रोडक्ट बना क्यू। ठीक है। और आपका रिएक्शन क्या है, देखो आपका रिएक्शन क्या है, सब्स्टिट्यूशन, राइट। और आपका रिएक्शन है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर, मतलब SN1। क्योंकि देखो ये आपके पास क्या है, टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, तो यहाँ से एक स्टेबल टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन आएगा, है ना। तो जब भी आप इसका सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ सब्स्टिट्यूशन कराओगे तो सबसे पहले कार्बोकेटाइन बनेगा। ओके। एंड देन उसके बाद हाइड्रोक्साइड का न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा। सो इट्स SN1 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन का मतलब क्या है, वन का, अगर हम काइनेटिक्स से रिलेट करें तो यहाँ पे आपके पास जो रेट है, रेट किस पे डिपेंड करेगा, ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पी, है ना। और पी की कॉन्सेंट्रेशन की पावर 1, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड आयंस की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा। सो SN1 काइनेटिक्स यहाँ पे लगेगी। ठीक है। सो SN1 काइनेटिक्स के थ्रू जैसे आप करते हो, है ना, रेट आपके पास क्या होगा, यू कैन राइट इट एज माइनस ऑफ dp/dt। सो ये आपके पास क्या होगा, k टाइम्स द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ p की पावर 1। सो आपने इसका रेट लॉ लिख दिया और उसके अकॉर्डिंग ये आपके पास फिर ग्राफ्स आएंगे फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के हिसाब से। ठीक है। q आपका प्रोडक्ट बन रहा है उससे। तो ग्राफ में देखो q की कॉन्सेंट्रेशन भी ले रखी है, ठीक है, इन वन ऑफ द ग्राफ्स c में। सो देखते हैं इसको। ठीक है। सो यहाँ पे काइनेटिक्स लगेगी आपकी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस की। ठीक है। तो उसमें आपको पता ही है, जैसे हाफ लाइफ आपकी इंडिपेंडेंट होती है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की। ठीक है। आप रेट को कॉन्सेंट्रेशन के अगेंस्ट प्लॉट कर सकते हो रिएक्टेंट की, तो आपके पास स्ट्रेट लाइन आएगी। वो सब चीज़ें देख लेते हैं यहाँ पे। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, सिंपल काइनेटिक्स लगेगी। सो लेट्स स्टार्ट। ठीक है। सो वन बाय वन ग्राफ देखते हैं बिकॉज इट्स MSQ, है ना। अब यहाँ पे देख सकते हो विच ऑफ द फॉलोइंग प्लॉट्स इज और आर करेक्ट। सो MSQ है, तो वन बाय वन सभी ऑप्शंस देखने पड़ेंगे हमें। सो पहला देखो, हाफ लाइफ अगेंस्ट P0 आपको प्लॉट करना है। सो आपको पता है कि सिंस आपके पास यहाँ पे जो रेट है उसको आपने क्या लिख दिया, एज k टाइम्स द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ P की पावर 1, है ना। तो यहाँ से आप हाफ लाइफ किसके इक्वल करोगे, हाफ लाइफ यहाँ पे आपके पास होएगी ln(2) डिवाइडेड बाई k, जो आपकी फर्स्ट ऑर्डर के लिए होती है ना 0.693 डिवाइडेड बाई k, ln(2) डिवाइडेड बाई k। मतलब आपकी जो हाफ लाइफ है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है। तो ग्राफ आपके पास ऐसा ही आएगा हाफ लाइफ का। ये जो वैल्यू होएगी ये किसके बराबर होएगी, ln(2) डिवाइडेड बाई k के ना। सो पहला ग्राफ तो आपका बिल्कुल करेक्ट है। ओके, इसमें कोई शक नहीं, बिकॉज यहाँ पे आप बोल सकते हो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। ओके, चलो अगला ग्राफ देखते हैं। अगला ग्राफ क्या है, इनिशियल रेट ऑफ P0 का। so, देखो इनिशियल रेट मतलब आपका रेट R0 है, इनिशियल रेट। तो ये आपके पास क्या होगा, K टाइम्स P0 की पावर 1, राइट। तो देखो ये क्या बन रहा है, दिस इज योर Y एंड दिस इज योर M एंड दिस इज योर X, राइट। तो y इक्वल टू mx के हिसाब से एक स्ट्रेट लाइन प्लॉट आएगा। सो ये प्लॉट तो आपका गलत है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इनिशियल रेट कांस्टेंट है। इनिशियल रेट कांस्टेंट नहीं आएगा, y इक्वल टू mx के हिसाब से आपके पास आएगा ना। सो मतलब यहाँ पे R0 है और यहाँ पे आपके पास P0 है। सो आपका ग्राफ का आएगा विद द जीरो इंटरसेप्ट ऐसा। ठीक है। सो आपका B ग्राफ गलत है, A सही था। उसके बाद हम C और D को देखेंगे। ठीक है। सो ये तो आपके डायरेक्टली आ गए। अब हम देखते हैं सी और डी ग्राफ को, है ना। तो देखो सी ग्राफ कैसे बनाया हुआ है, जो क्यू है प्रोडक्ट उसकी कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय P0, इसको आपने प्लॉट किया है वर्सेस टाइम। ये बनाया हुआ है। तो इसको कैसे बनाएंगे, देखो सबसे पहले तो आपको पता है कि फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है, तो आपके पास क्या होगा, ln ऑफ P0 बाई P, है ना। जो रिएक्टेंट P है उसकी इनिशियल बटा उसकी रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम t, ये आपके पास किसके इक्वल होगा, दिस विल बी इक्वल टू KT फर्स्ट ऑर्डर के हिसाब से, राइट। ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, क्या लिखते हैं हम इसको, यहाँ इस फॉर्म में लिखते हैं या क्या लिखते हैं, P इक्वल टू P0
एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस ऑफ के टी, ऐसे लिखते हैं एक्सपोनेंशियल डिके के हिसाब से भाई। तो ये आपने लिखा है रिएक्टेंट के लिए। अब आपको पता है कि Q कितना बनेगा, Q कितना बनेगा, जितना P रिएक्ट किया तो P कितना रिएक्ट किया, P की इनिशियल माइनस P की रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन। तो ये क्या है, जितना रिएक्टेड है P, क्योंकि जितना P रिएक्ट करेगा उतना ही तो Q बनेगा, क्योंकि स्टोइशियोमेट्री आपकी 1:1 ही है। देखो अगर आप ध्यान से देखोगे रिएक्शन, सिंपल सा रिएक्शन है, इसके 1 मोल है, इसका 1 मोल बनाना है, ठीक है। सो मतलब अगर से ये इनिशियली P0 था टाइम 0 पे और ये 0 था, राइट, प्रोडक्ट, तो टाइम t पे क्या होगा, ये कितना बनेगा, P0 माइनस P, तो वही चीज़ है, तो P0 माइनस P बनेगा ना। अब देखो P आपके पास क्या है, पहले मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं दोनों साइड्स P0 से डिवाइड कर देता हूँ, क्योंकि मेरे को Q बाय P0 चाहिए ना। सो आई विल डिवाइड बोथ साइड्स बाय P0, ठीक है। सो यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, देखो दिस विल बी Q बाय P0 और ये आपके पास क्या होगा, P0 माइनस P अपॉन P0, ठीक है। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये मेरे को एज अ फंक्शन ऑफ टाइम चाहिए ना, तो P आ गया एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, इसको भी ले आते हैं। सो ये आपके पास आ गया, ठीक है। अब इसको आप क्या लिख सकते हो, आई कैन सेपरेट इट आउट, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, P0 अपॉन P0 माइनस P अपॉन P0, है ना, अलग कर लेते हैं, तो ये आपके पास आएगा 1। सो मतलब इन शॉर्ट यही मेन ग्राफ है जो आपको समझना है, कि बाकी तो स्टैंडर्ड वाले ही है। सो Q बाई P0 आपके पास क्या है, 1 माइनस P अपॉन P0, राइट। तो अब यहाँ पे क्या कर सकते हो, देखो P को आप क्या लिख सकते हो, P को आप लिख सकते हो P0 एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस ऑफ KT डिवाइडेड बाई P0, तो P0 आपका कैंसिल हो गया। सो आपका ग्राफ क्या बन गया, मतलब इक्वेशन क्या बन गई जिससे हम ग्राफ बनाएंगे, Q अपॉन P0 दिस इज इक्वल टू 1 माइनस एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस ऑफ KT, ये आपका बन गई इक्वेशन। तो इसी इक्वेशन से हम ग्राफ बनाएंगे। तो कैसा ग्राफ बनेगा, देखो आपके पास यहाँ पे हमने ग्राफ बनाना है, ठीक है, एक सेकेंड। तो यहाँ पे आपके पास क्या है, दिस इज Q अपॉन P0, इसका ग्राफ बनाना है अगेंस्ट टाइम, ठीक है। तो आपके पास कैसा ग्राफ आएगा, देखो जब आपके पास टाइम 0 है ना, तो Q आपका 0 है, तो Q 0 है तो ग्राफ आपका यहीं से स्टार्ट होगा। यहाँ पे भी पुट करके देख सकते हो, जब टाइम 0 आएगा तो क्या होगा, एट टाइम 0 ये क्या होगा, 1 माइनस एक्सपोनेंशियल ऑफ 0, सो 1 माइनस 1 विल बी 0, है ना। तो ग्राफ आपका ओरिजिन से स्टार्ट होगा और क्या होगा, देखो इट्स लाइक कि अगर टाइम बढ़ाओगे तो क्या होगा, एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस ऑफ KT फॉल करेगा ना, ड्यू टू दिस नेगेटिव, राइट। तो उसके कारण क्या होगा, देखो टाइम बढ़ेगा, दिस विल फॉल, और 1 माइनस करना है तो वो बढ़ेगा, और वैसे भी बढ़ना ही चाहिए ना, क्योंकि Q की कॉन्सेंट्रेशन आपकी इंक्रीज हो रही है। सो आप क्या बोलोगे, एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करेगा ना, आप ऐसे बोलोगे एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करेगा, बट थोड़ा सा ध्यान से, क्योंकि देखो जब आपका टाइम इन्फानाइट होगा, देखो टाइम इन्फानाइट मतलब रिएक्शन कंप्लीट हो गया, वैसे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कभी कंप्लीट नहीं होता, सो हम बोलते हैं कि टाइम इन्फानाइट पे क्या होगा, दिस विल बी एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस ऑफ इन्फानाइट, एक्सपोनेंशियल माइनस इन्फानाइट क्या होता है, 0, राइट। सो दिस विल बी इक्वल टू जस्ट 1। तो मतलब आपका ग्राफ बढ़ता 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 यहाँ पे ऐसे सैचुरेट कर जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 1, ये 1 होगा, मतलब यहाँ पे आपको एक हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट देखने को मिलेगा, तो ग्राफ ऐसा आएगा, ठीक है ना। और वैसे भी आप समझ सकते हो ऐसा क्यों होगा, ऐसा क्यों होगा बताओ, जब आपका टाइम इन्फानाइट होगा तो Q विल बी इक्वल टू P0, सारा का सारा P आपका रिएक्ट कर गया, सो Q कितना बनेगा, P के इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के बराबर, नहीं P 0 हो गया, कैन से P 0 हो गया, तो इट इज लाइक दिस, है ना। सो Q अपॉन P0 कितना हो जाएगा, P0 अपॉन P0 1, तभी ग्राफ आपका ऐसा है एट इन्फानाइट टाइम, ओके। सो बस यही है। तो मतलब आपके पास जो ये ग्राफ C है ये गलत है, ये ग्राफ ऐसा होना चाहिए था,
सैचुरेट करेगा ये, दिस इज रॉन्ग, ठीक है। ओके, अब लास्ट ग्राफ देख लेते हैं। लास्ट वाला बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। इसमें आपने क्या करना है, इसमें आपको ln ऑफ p बाई पी नॉट को प्लॉट करना है। तो देखो आपको पता है ln ऑफ पी नॉट बाई पी के टी है, राइट। तो अगर आप अंदर रेसिप्रोकल कर दोगे, p बाई पी नॉट कर दोगे, तो ये आपका माइनस के टी हो जाएगा, राइट। तो अब आप किसको प्लॉट कर रहे हो, देखो ये तो स्ट्रेट लाइन के अकॉर्डिंग आएगा। दिस इज योर y, जस्ट अ सेकेंड, दिस इज योर y एंड दिस इज योर x। सो ये y इक्वल टू एम एक्स के अकॉर्डिंग आएगा, बट यहाँ पे आपकी जो स्लोप आएगी दैट विल बी नेगेटिव, माइनस के बराबर। सो स्लोप आपकी नेगेटिव आएगी। मतलब जो प्लॉट दे रखा है वो स्ट्रेट लाइन तो सही है, इंटरसेप्ट है नहीं कोई, बट स्लोप पॉजिटिव दे रखी है, तो ये गलत है ना। आपका प्लॉट कैसा आएगा, यू कैन मेक, आपका प्लॉट आएगा ऐसे, रख सकते हैं इसको, ऐसा नीचे को जाएगा, इट विल बी लाइक दिस, है ना। तो ये इसको अगर आप टाइम के साथ प्लॉट करोगे तो आपके पास ऐसा आएगा ln ऑफ p बाई पी नॉट, ठीक है, जीरो इंटरसेप्ट बट नेगेटिव स्लोप। तो ये भी ग्राफ गलत है। सो मतलब आपका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन ए ओनली है MSQ। मल्टीपल ऑप्शंस करेक्ट हो सकते हैं बट सिंगल भी करेक्ट हो सकता है ना, तो ऑप्शन ए। तो आई होप इसी के साथ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा रिगार्डिंग दिस। कोई और डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन का यूज़ कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, टिल देन बाय।